नमस्कार साथियों। तो कल जो सीईटी का पेपर हुआ था, उस सीईटी के पेपर में जो इंग्लिश के क्वेश्चंस आए थे, उन क्वेश्चंस की आंसर की लेकर मैं आप लोगों के बीच में आज हाजिर हुआ हूं। कल थोड़ा सा व्यस्त था, इस वजह से आंसर की नहीं बना पाया था, इसलिए मैं कल की दोनों ही शिफ्ट के आंसर की अभी जारी कर रहा हूं। और उसके अलावा आज जो दोनों शिफ्ट होने वाली है, उन दोनों शिफ्ट के आंसर की पेपर होते ही आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी इसी चैनल पे। ठीक है, आप यदि चैनल पे नए हो, पहली बार जुड़ रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलो हम प्रारंभ करते हैं। देखो, सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पे एक पैसेज दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 141 टू 143। इस पैसेज में जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन दिया रखा है कि सम गेम्स प्रिपेयर द चिल्ड्रन फॉर। अब यहाँ पे क्या है, ये जो लाइन है ना, ये क्लियरली यहाँ पे पैसेज में आपको विजिबल है। यदि आप देखोगे ना कि विच प्रिपेयर देम फॉर अडोलसेंस एंड अडल्टहुड, ये लाइन यहाँ पे आपको क्लियरली दिख जाएगी। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, अडोलसेंस एंड अडल्टहुड हो जाएगा। अडोलसेंस एंड अडल्टहुड, अडोलसेंस जो होता है ना, इसका मतलब होता है किशोरावस्था, और जो अडल्टहुड है इसका मतलब होता है आपकी वयस्कता। फिर उसके बाद में जो अगला आपको दे रखा है वो पूछा गया है एंटोनिम, और एंटोनिम पूछा किसका गया, एंटोनिम पूछा गया क्यूरियोसिटी का। क्यूरियोसिटी का जो एंटोनिम, देखो क्यूरियोसिटी जो होती है ना, इसका मतलब होता है जिज्ञासा, और इसका जो एंटोनिम है ना, वो हो जाएगा आपका अपेथी। अपेथी का मतलब होता है उदासीनता, किसी भी चीज के प्रति आप उदासीन होते हो। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है 143, वो क्वेश्चन आपसे पूछा गया सिनोनिम, और सिनोनिम पूछा किसका गया, सिनोनिम पूछा गया है स्टिफल का। स्टिफल जो होता है ना, इसका मतलब होता है दबाना, दमन करना, शोषण करना। इसका जो सिनोनिम है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सप्रेस्ड। नेक्स्ट वाला कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहां पे पूछा गया पैसिव वॉइस बनाना है। क्या बनाना है, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम सबसे पहले किसके पास जाएंगे, हम जाएंगे वर्ब के पास। वर्ब क्या दे रखी है, सेकंड फॉर्म मेड, और सेकंड फॉर्म का क्या कर देंगे, वॉज मेड या फिर वर मेड। आपके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। पहला ऑप्शन जो है ना, वो क्या दे रखा है, वर मेड, और अगला जो ऑप्शन दे रखा है वो क्या दे रखा है, वॉज मेड। हमें क्या देखना है, आई के साथ में वो जाएगा, इसका मतलब क्या, कौन सा आंसर हो जाएगा, आई वॉज मेड टू लाफ। ठीक है, बाई देम आपको लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वाला कह रहा है कि गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर अस। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट दे रखा है, लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर। बहुत सारी मछलियां जब एक साथ स्विम कर रही हो तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं सोल। कलेक्शन ऑफ फिश। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है ट्रांसलेशन का क्वेश्चन। ट्रांसलेट करना है इस सेंटेंस को, दिया गया जो भी सेंटेंस है ना, इसे क्या करना है, आपको ट्रांसलेट करना है। ठीक है, तो इसे ट्रांसलेट करना है किसमें, इंग्लिश में दे रखा है, आपको बनानी है हिंदी इसकी। मॉम, देखो मॉम का तो सब में क्या दे रखा है, चारों ही ऑप्शन में मां दे रखा है, तो इस बारे में तो आपको सोचना ही नहीं है। आगे दे रखा है कुड यू पुट माई बुक्स इनसाइड द बैग। पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, मेरी किताबें। क्या दे रखा है, मेरी किताबें। आगे क्या दे रखा है, मेरे बैग में, जो कि यहां पर केवल माई बुक्स है ना, उसके पहले ही माई है, बैग के पहले नहीं है। अगला ऑप्शन क्या दे रखा है, मेरी किताबें बैग में रख सकती हो क्या, तो इसका मतलब ये वाला जो चौथा ऑप्शन आपका वो क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। मां, क्या आप मेरी किताबें बैग में रख सकती हो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पूछा गया लेटर का। लेटर राइटिंग जो होती है उससे पूछा गया योर्स फेथफुली। ये बात हम कक्षा में बहुत बार चर्चा कर चुके हैं कि प्रोनाउन जो होता है उसके साथ में कभी अपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं किया जाता है, मतलब पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा देखा है द राइट सीक्वेंस ऑफ राइटिंग लेटर टू द एडिटर इज। इसमें लगभग बातें ठीक ठाक है, लेकिन एक तो ये वाली जो बात नहीं, सबसे ज्यादा गड़बड़ की गई है यहाँ पे। क्या कि डेट जो है ना वो लास्ट में नहीं आती है। डेट जो होते हैं लेटर की हेडिंग में आती है, सबसे पहले जो उसका सेंडर का एड्रेस लिखते हैं ना, वहां पे डेट लिखी जाती है। तो दूसरा जो है ना वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद में एक चीज आप ये देखिए, चौथा जो ऑप्शन है, चौथे ऑप्शन में क्या दे रखा है, योर्स ट्रूली। ये ट्रूली का जो टी कैपिटल है ना, यहाँ पे गड़बड़ कर रही है। ये क्वेश्चन बेजा बार पूछा गया एग्जाम में, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ट्रूली जो है ना, उस ट्रूली का टी कैपिटल नहीं होगा। योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, योर्स ओबीडिएंटली में केवल योर्स का वाही कैपिटल होता है, बाकी चीजें कैपिटल नहीं होती है। इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना है आपको। तो ये वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा, केवल तीसरा हो जाएगा। तो यहाँ पे केवल तीसरा ऑप्शन किस में दे रखा है, बी में दे रखा है। बी कह रहा है कि केवल तीसरा ऑप्शन ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट यदि हम चले तो अगला पूछा गया अंडर द वेदर। ईडियम दे रखी है कि उसका मीनिंग बताना है आपको। तो अंडर द वेदर जो है ना, अंडर द वेदर का मतलब बीमार होता है। चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सिक हो जाएगा। आई एम गोइंग टू स्टे एट होम, मैं घर पे रुकने जा रहा हूं, बिकॉज आई एम फीलिंग अंडर द वेदर टुडे, आज मैं बीमार हूं। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक। ये मैंने आर्टिकल का एक क्वेश्चन पूछा गया। आर्टिकल में पूछा गया ब्लैंक स्पेस टाइगर इज ब्लैंक स्पेस फियर्स वाइल्ड एनिमल। देखो जब भी इस प्रकार की सिचुएशन होती है ना कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में पूछा जाए, बताया जाए कि वो क्या है,
तो वहां पे हर हाल में किसका प्रयोग किया जाएगा, ए आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। एक तो इसमें ए आर्टिकल है और एक इसमें ए आर्टिकल है, दो में ए आर्टिकल का प्रयोग हो रखा है। अब टाइगर जो है किसी एक टाइगर की बात नहीं हो रही है ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब किसी भी जानवर या फिर किसी वस्तु की पूरी क्लास की जब बात होती है ना, तो वहां पे द आर्टिकल को प्रायोरिटी दी जाती है। तो यहाँ पे द आपका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कह रहा है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स टेक बैक योर बुक्स। ये पूछा है नरेशन का। अब देखो योर दे रखा है, सबसे पहले आपको इस पे फोकस करना है। योर किस के लिए आ रहा है, द स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स प्लूरल है तो इसे क्या बन जाएगा, देर बन जाएगा। कौन से ऑप्शन में, एक तो पहले में है, बाकी 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 किसी में नहीं है। इसका मतलब कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, बिना देखो कुछ सोचे समझे सीधा क्या हो जाएगा, योर से आपका देर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चंस थे जो फर्स्ट शिफ्ट के थे। ठीक है, उसके बाद में सेकंड शिफ्ट की आंसर की भी थोड़ी देर में आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। धन्यवाद।